जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको जानना आप लोगों के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम लोग पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, साधना भी करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, मगर हमें कोई शक्ति प्राप्त नहीं होती है। अगर कोई शक्ति आती भी है तो उसकी हम पर मेहर होने से पहले ही वो वापस चली जाती है। तो ऐसी कौन सी ऐसी गलती है जिन्हें हम जाने अनजाने करते हैं? क्योंकि कोई भी, अगर आप भी भक्ति करते हो तो जानकर कोई भी गलती नहीं करता है, हर किसी पे गलती जाने अनजाने में ही होती है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे ही 5 गलतियों के बारे में बताने जा रही हूँ कि वो कौन सी ऐसी गलती हैं जिन्हें हम पूजा या भक्ति के मार्ग में करते हैं, जिससे हम पर किसी की कृपा होते होते या तो कृपा हो जाती है या कृपा होते होते रह जाती है। तो वो कौन सी ऐसी कमी है जिनके कारण ये सब चीज़ें हमारे साथ होती हैं। तो अगर आप लोग मेरे वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, वीडियो पूरी देखें, बीच में स्किप ना करें, कहीं ऐसा ना हो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे रह जाए। तो सबसे पहले है संकल्प। पहला पॉइंट है संकल्प कि हम लोग संकल्प लेते हैं कि हम 21 दिन तक ये मंत्र जाप करेंगे, 11 दिन तक मंत्र जाप करेंगे या 7 दिन तक मंत्र जाप करेंगे, मगर हम संकल्प को बीच में ही तोड़ देते हैं, जिसके कारण से संकल्प का बार बार तोड़ना। आपने किसी कारण संकल्प लिया कि मैं 16 सोमवार व्रत करूंगा या 21 दिन मैं बाबा की सेवा करूंगा, हनुमान जी की सेवा करूंगा या माता रानी की सेवा करूंगा, मगर बीच में कोई कार्य आ गया या कुछ काम आ गया जिसके कारण आपको वहाँ जाना पड़ा और वहाँ जाकर आप पूजा या साधना, जो आप मंत्र जाप कर रहे थे, वो आप कंटिन्यू ना कर सके, जिससे आपकी जो साधना है वो बीच में क्या हो जाती है, खंडित हो जाती है और आपका संकल्प टूट जाता है। ऐसा 1-2 बार, कई बार आप लोग ऐसे जाने अनजाने में आप लोग ऐसी गलती कर देते हो, जिससे क्या होता है, भगवान आपसे रुष्ट हो जाते हैं और जो आपकी साधना, जो आपकी भक्ति है, जो आप करना चाहते हो, अगर मैं ये नहीं कहती हर किसी को काम पड़ जाता है, मगर जब भी आप कोई संकल्प लो तो पहले अपना टाइम टेबल शेड्यूल देख के लो कि बीच में आपको कहीं जाना तो नहीं है। जरूरी नहीं आप 21 दिन की सेवा उठाओ, जरूरी नहीं आप 11 दिन की, अगर आप सेवा सच्चे दिल से सेवा करना चाहते हो, अगर आप 7 दिन भी सेवा कर लोगे, 5 दिन भी सेवा कर लोगे, तो आपको उतना ही फल मिलेगा जितना 21 दिन में मिलेगा। मगर संकल्प बीच में तोड़ने से आपकी जो पूजा का, भक्ति का फल है वो आपको पूरा नहीं मिल पाता है और आपकी जो पूजा होती है वो बीच में ही क्या हो जाती है, खंडित हो जाती है। तो इस बात का आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। तो ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, अपने इष्ट देव के प्रति बदलाव। मतलब कि पहले आपको इष्ट देव के प्रति, अपने जो जिस भी इष्ट देव को आप मान रहे हो उस पर आपको दृढ़ विश्वास रखना है, उस पर ही श्रद्धा भक्ति भाव रखना है कि ये ही मेरी नैया पार उतारेगा। बहुत से लोग क्या होते हैं कि पहले वो भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी हमारी सारी मनोकामनाएं पूरे करेंगे, मगर जैसे ही उनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती है, या वो किसी चौकी पर जाते हैं या किसी द्वारे पर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, और तो उन्हें लगता है कि वहाँ पर तो बालाजी की शक्ति ज़्यादा काम कर रही है, तो वो बालाजी को पूजने लगते हैं। इस तरह से आप एक देवता को छोड़कर, अगर आप शुरू से ही अगर आपने भोलेनाथ की पूजा की है तो आपको भोलेनाथ का ही जो हाथ है वो पकड़ के रखना चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ ही आपकी नैया पार उतारेंगे। कहीं ऐसा नहीं आपने इस देव को छोड़ा, आज आपने भोलेनाथ की पूजा की, कल से आप हनुमान जी की सेवा करना शुरू कर दिया, फिर कुछ दिनों बाद आपको हनुमान जी से भी लगा कि नहीं ये भी कुछ नहीं होगा, तो आपने माता रानी को पूजना शुरू कर दिया। ऐसा करने से भी, जो अगर आपके ऊपर कोई थोड़ी बहुत शक्ति या कृपा बाबा की या भगवान की जो इष्ट देव की कृपा आपके ऊपर आ रही होती है, वो भी रुक जाती है। तो इसलिए आपको विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना होता है कि आप जिस भी देवता की पूजा करो, आपको उस पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि यही देवता मेरी नैया को पार उतारेगा। चाहे कितनी ही रुकावटें क्यों ना है, चाहे कितनी ही अड़चने क्यों ना है आपकी ज़िंदगी में, चाहे जितनी भी बाधाएं आएँ, जितनी भी दिक्कतें आए, आपको अपने इष्ट देव का जो साथ है वो कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आपको एक इष्ट देव को बदलकर दूसरे इष्ट देव को नहीं पूजना चाहिए। ऐसा करने से भी आपके ऊपर जो शक्ति आ रही होती है वो चली जाती हैं या रुक जाती हैं। तो ये गलती भी आप लोगों को नहीं करनी है। और कौन सी गलती है जो हम लोग करते हैं? और गलती नंबर तीसरी है आहार। आहार के पर संतुलन। मतलब कि जिस भी देवता की आप, अगर आप सात्विक देवता की पूजा कर रहे हो या तामसिक देवता की पूजा आप कर रहे हो, तो आपको आहार पर आपका संतुलन होना चाहिए। मेरा मतलब ये है कि आप लोग अगर बालाजी की सेवा कर रहे हो, अगर आपने 21 दिन की सेवा उठाई है,
21 दिन की उठाइए, 41 दिन की उठाइए, अगर आप भगवान हनुमान जी की पूजा करें तो आपको अपने भोजन में सात्विक चीज़ों का ही प्रयोग करना है। विशेष तौर पर आपको ऐसा नहीं कि मंगल शनिवार को बाबा का दिन होता है उस दिन हम तामसिक चीज़ें नहीं खाएंगे तो हमारी जो पूजा है उसका फल हमें पूर्ण मिलेगा। अगर आपने बालाजी की सेवा आप कर रहे हो तो आपको हर बार पर इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि आपको मंगल और शनिवार को नहीं, आपको प्रतिदिन तामसिक चीज़ों से दूर रहना है। अगर आप तामसिक देवता की पूजा कर रहे हो तो आप तामसिक चीज़ों का प्रयोग कर सकते हो, मगर आप सात्विक देवता की पूजा कर रहे हो और आप अपने घर में मदरा, मीट, मछली ये सब चीज़ें खा रहे हो तो इससे भी आपकी जो पूजा का फल होता है वो आपको नहीं मिल पाता है। चाहे आप कितने ही मंत्र जाप क्यों ना कर लो, आपकी जो पूजा का फल है वो कहीं ना कहीं आपसे बहुत दूर चला जाता है। इसलिए आप जब भी पूजा पाठ करें तो आपको इन छोटी छोटी बातों का और हमें अपनी चरित्र निर्माण की तरफ भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आप जिस भी इष्ट देवता को पूज रहे हो, चाहे आप बालाजी महाराज को पूज रहे हो, चाहे आप काली माँ को पूज रहे हो, चाहे आप किसी भी देवता को पूज रहे हो, चाहे आप भोलेनाथ को क्यों ना पूज रहे हो, आपको उन जैसे गुण अपने अंदर भी लाने, समाहित करने होते हैं। मतलब चरित्र निर्माण से मतलब ये नहीं है कि अगर आप लोग, आपको अपने चरित्र पर, अपने मानसिक और शारीरिक दोनों चीज़ों पर कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले विचार मन में आते हैं। उसके बाद अगर आप शारीरिक रूप से उन सब चीज़ों का पालन कर रहे हो मगर मानसिक रूप से पालन नहीं कर रहे हो तो आपकी जो पूजा भक्ति है वो भी बेकार है, क्योंकि सबसे पहले विचार हमारे मन में आते हैं और उसके बाद ही तो हमें अपने मन में गंदे विचारों को नहीं लाना है, पवित्र विचारों को ही लेके आना है। और क्या करना है, और हमें अपने विचारों पर, अपनी सोच पर बदलाव लाना है। हमें दूसरों की रिस्पेक्ट करनी है, दूसरों को आदर देना है, छोटों को प्यार देना है, बड़ों को रिस्पेक्ट देनी है। ऐसा नहीं कि आप पूजा भाव कर रहे हो और सबके लिए अपने मन में सद्भावना ला रही है। किसी दुखी को देखकर आपको उसकी मदद करनी है, यह नहीं कि कोई दुखी है तो उसमें आप 2 ठोकर मारकर चल दो, तो इससे भी आपकी जो भक्ति का फल है वो आपको पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें थी जिन्हें आप हम सबको मानना चाहिए। हम सबको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखते हैं तो हमारी जो पूजा का फल है वो हमें पूर्ण रूप से मिल पाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उस टाइम तक हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए, हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। जय माता दी दोस्तों, जय माता दी।